गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 भाषा। भाषा अंग्रेजी में लैंग्वेज बोलते हैं। पहले हेडिंग पढ़ते हैं हम भाषा। लैंग्वेज अंग्रेजी में लैंग्वेज का शाब्दिक अर्थ है कहना, प्रकट करना, बताना आदि। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है प्रकट करना, यानी भाषा किस धातु से बना है? भाष। और इसका अर्थ क्या है? प्रकट करना, यानी अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, मन के विचारों। तो आप लोग यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, जो दो लड़कियाँ हैं रंजना और वंदना, जो आपस में बात कर रही हैं। रंजना वंदना से कह रही है, वंदना तुम्हारी क्लास किस नंबर में लगती है? तो वंदना उत्तर देती है, मेरी क्लास कक्ष संख्या में लगती है। उपरोक्त वाक्यों में रंजना और वंदना के बीच जो बातचीत का माध्यम है वही भाषा है। बेटा आप लोग बताएं, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और अपने बात को उसी भाषा में दूसरों को भी समझाते हैं और वो मेरी बात को समझता है। यह भाषा हिंदी भाषा है। हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। इस प्रकार हमें किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। बच्चों कुछ अन्य भी भाषाएं हैं हमारे देश में जो बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी है, उर्दू, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, पंजाबी, मलयालम, बांग्ला आदि। बहुत सारे हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों आप लोग ने देखा भाषा शब्द किस धातु से बना है। तो बच्चों भाषा अब हम किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है? देखो बच्चों, हम लोग रोज़ाना घर बाहर स्कूल बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं और उनकी बात सुनते हैं। तो हम जिस रूप में हम उनसे अपनी बात कहते हैं या उनकी बात सुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो रंजना और वंदना जो एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं, तो उसी रूप में वो समझा भी रही हैं, यानी उसी भाषा में समझा रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपने जाना भाषा का अर्थ, शाब्दिक का अर्थ, और हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती है हिंदी के अलावा। तो अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार, यानी भाषा कितनी प्रकार की होती है। तो भाषा बेटा 3 प्रकार की होती है। भाषा के प्रकार है काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश में कहते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक 3 प्रकार से पहुंचा सकते हैं। यही भाषा के 3 भेद हैं। पहला है लिखित भाषा, सेकंड है मौखिक भाषा और थर्ड नंबर है सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा जो है हम कैसे प्रकट करते हैं? इसमें हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं। जैसे आप लोग के किताब में दिया हुआ है, एक मनीष नाम का बच्चा है जो हिंदी में निबंध लिखकर मनीष अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। लिखित भाषा जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं या कॉपी पर लिखकर टीचर को दिखाते हैं, या बुक में जो कहानी रहता है वो हम पढ़ते हैं, अखबार न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। अब सेकंड नंबर है मौखिक भाषा। इसे हम अपने विचार बोल कर प्रकट करते हैं। जैसे नेताजी जनता को भाषण देकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, तो यानी बोलकर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे दादी से हम कहानी सुनते हैं, टीवी पे न्यूज़ हम लोग देखते हैं, जो सुनकर देखते हैं, पिक्चर हम लोग देखते हैं। ये कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। 3 नंबर पे चलते हैं सांकेतिक भाषा। इसमें हम इशारे के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे माँ राजीव को संकेत के द्वारा बुला रही है। आप लोग यहाँ पे चित्र देख रही हैं, एक माँ है जो अपने बेटे को क्या कर रही हैं? अपने पास बुला रही हैं, यानी इशारे के द्वारा बुला रही हैं। जैसे हम लोग ट्रैफिक पे बेटा सड़क पे चलते समय ट्रैफिक यानी क्रॉसिंग पे रोड पे चलते समय हम पुलिसमैन को इशारा से रास्ता बताते हुए देखते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे क्रिकेट में अंपायर होते हैं जो इशारा करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गूंगे लोगों को भी हम इशारे द्वारा समझाते हैं, वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। तो बच्चों हमने पढ़ा भाषा शब्द किस धातु से बना है और शाब्दिक अर्थ क्या है, और भाषा किसे कहते हैं, और भाषा कितने प्रकार की होती है। तो अब हम लोग पढ़ लिए भाषा 3 प्रकार की होती है और हमारे देश में बहुत सारी क्या भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी के अलावा हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी के अलावा और सारी भी भाषाएं बोली जाती हैं। अब लोग पढ़ाया गया है अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, उड़िया,
संस्कृत, पंजाबी, मलयालम और बांग्ला आदि भाषाओं में लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग